आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि खनिज और अयस्क में 3 अंतर बताइए। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बताना है, इसके बीच में 3 अंतर बताने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेते हैं जहाँ पर हमारे खनिज और अयस्क को हम इसके बीच में अंतर को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा खनिज, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा अयस्क। तो हम इन दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं कि इनके बीच में मुख्यतः कौन सा अंतर होता है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों हमारे खनिज के लिए ब्लॉक और ये हो गए हमारे अयस्क के लिए ब्लॉक। अब दोस्तों हम एक एक करके इन दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा खनिज होता है वो क्या होता है, धातुओं के वे यौगिक जिनमें क्या होती है, धातुओं की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, और ये हमारे क्या होते हैं, पृथ्वी के मिट्टी के अंदर अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं जिन्हें हम खनिज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर धातु की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो हमारे जो खनिज होती है इसमें क्या होती है, धातु की मात्रा जो है, धातु की मात्रा वो कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसके बीच में पहला अंतर, धातु की मात्रा है वो कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों हमारे खनिज के बीच में पहला। उसी तरह से दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे अयस्क की परिभाषा क्या होती है, ये होती है दोस्तों हमारे धातुओं के वे यौगिक जिनमें धातु की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो अयस्क है इसमें धातु की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि धातु की मात्रा वो क्या होती है, वो अपेक्षाकृत हमारे खनिज से अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी धातु की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम इन दोनों के बीच में दूसरा और मुख्य अंतर देख लेते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे खनिज होते हैं उस खनिज से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। तो हम कह सकते हैं कि खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करना कठिन होता है। ठीक है, प्राप्त करना कठिन होता है। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो खनिज अयस्क होता है इससे क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो हम कह सकते हैं कि अयस्क से शुद्ध धातु हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि हमारा जो तीसरा और मुख्य अंतर है कि हमारा क्या होता है, हमारा जो अयस्क होता है वो क्या होता है, खनिज होता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारे जो सभी खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं, मतलब कि अयस्क नहीं कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी खनिज हमारे अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे जो सभी अयस्क होते हैं वो हमारे खनिज का ही रूप होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इनके बीच में 3 मुख्यतः अंतर। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो खनिज का उदाहरण है वो कौन सा है, वो है दोस्तों हमारे खनिज के मुख्यतः जो उदाहरण है वो हमारे कौन कौन से हैं, वो है दोस्तों सबसे पहला है हमारा अभ्रक। ठीक है, और हमारा क्या होता है, और दोस्तों हमारा होता है लिमोनाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा लिमोनाइट। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं खनिज के उदाहरण। उसी तरीके से हमारे अयस्क के उदाहरण कौन कौन से हैं, अयस्क का दोस्तों जो मुख्यतः उदाहरण है वो है हमारा बॉक्साइड। ठीक है, उसी तरह से हमारा कौन सा है, वो है दोस्तों हमारा क्रायोलाइट। ठीक है, क्रायोलाइट। तो ये दोस्तों हमारे क्या हो गए, अयस्क के मुख्यतः उदाहरण हो गए। और दोस्तों हमें यही पूछा गया था कि हमें इन दोनों के बीच में अंतर बतानी थी। तो ये दोस्तों हमारे क्या हो गए, इन दोनों के बीच में मुख्यतः अंतर हो गए। ठीक है, अब दोस्तों हमें प्रश्न में भी यही पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।